बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है बरसग़ीर की फ़िल्म इंडस्ट्री की पहली हीरोइन। बड़ा दिलचस्प मौजू है और आपको काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। मेरे वो दोस्त जो मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है। मेरे साथ बैठे रहिए, मुकम्मल वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए, लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरा ये चैनल है जोक तमाशा। फिल्म में हीरोइन का किरदार हमेशा से मर्दों की दिलचस्पी का बायस रहा है। अक्सर मर्द हजरात अपनी पसंदीदा हीरोइन को देखने के लिए सिनेमा में जाते थे। बहुत कम औरतें ऐसी होती थीं जो पसंदीदा हीरो को देखने जाती हों, लेकिन जितने भी मर्द हैं, सिनेमा आखिर मर्दों की वजह से आबाद होते हैं। औरतें तो बहुत कम देखती थीं उस ज़माने में भी। तो हीरोइन की वजह से फ़िल्मी दुनिया आबाद हुई और शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सी नामवर ख़वातीन का किरदार रहा है। नाम आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आज ज़िक्र करूँगा 1913 में बनने वाली पहली फ़िल्म राजा हरीशचंद्र, जो कि खामोश फ़िल्म थी। तकरीबन आज से कोई 115-20 साल पहले ये फ़िल्म बनी थी। इस फ़िल्म को बनाने का सेहरा जाता है पारसी हिदायतकार दादा साहब फाल्के को। फ़िल्मों का कोई तस्वर नहीं था, यूरोप में बन रही थी, तो ये साहब भी कैमरा लेकर इंडिया में आ गए और यहाँ उन्होंने एक फ़िल्म शुरू कर दी। हीरो के किरदार के लिए तो इनको दबके नाम का एक अदाकार मिल गया जो थिएटर में काम करता था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, थिएटरों में जाकर अदाकारों से मिले और अपनी फ़िल्म के लिए उन्होंने कुछ अदाकारों को रख लिया। राजा हरीशचंद्र के किरदार में दबके नाम का एक एक्टर उनको मिल गया। लेकिन मसला था कि हीरोइन कहाँ से लें। इसके लिए उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दिए, लेकिन किसी लड़की ने पूरे इंडिया में से रब्ता नहीं किया। दादा साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़े घूमे फिरे, हत्ता के बदनाम इलाकों में भी गए और जिस्म फरोश औरतों से भी रब्ता किया, लेकिन किसी औरत ने भी फ़िल्म में काम करने की हामी नहीं भरी। एक तवाइफ कदे झिझकते हुए राज़ी तो हो गई और उसने वादा भी कर लिया कि मैं सेट पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसके भाइयों ने या बाप ने या वहाँ रहने वालों ने उसको सख्ती के साथ मना कर दिया, लिहाजा उसने भी माजरत कर ली। दादा साहब बहुत परेशान थे। पूरे अदाकार तैयार थे, कैमरा भी रेडी था, लेकिन हीरोइन नहीं मिल रही थी। इस फिल्म में सरस्वती नाम था हीरोइन का। हीरोइन की तलाश तो जारी रखे हुए थे, परेशान थे। एक ईरानी रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए वो रुक गए। उनकी नज़र पड़ी एक वेटर पर जिसकी कमर पतली थी, कद कामत भी मुनासिब था, हाथों में भी नस्वानियत थी और चेहरे पर भी उनको थोड़ी सी औरतों वाली झलक नज़र आ गई। दादा साहब ने उसको अपनी फ़िल्म की हीरोइन के लिए आज़माने का फ़ैसला कर लिया। मजबूरी थी, कोई खातून काम करने पर तैयार नहीं थी। उस वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल था। दादा साहब ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अन्ना सालूके है। दादा साहब ने कहा, कितने पैसे लेते हो यहाँ पर? उसने कहा, मुझे माहवार 10 रुपये मिलते हैं। दादा साहब ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं फ़िल्मों में काम दूंगा। थिएटर की तरह ड्रामा किस्म की वो चीज़ होगी, उसको पर्दे पर लोग देखेंगे। वो बड़ा हैरान हुआ, उसके लिए नई चीज़ थी। और मैं इस काम के तुम्हें माहवार 15 रुपये दूँगा। वो राज़ी हो गया। जब उसको सेट पर लाए तो उससे कहा कि अपनी मूँछें साफ़ करो, तो वो अड़ गया। उसने कहा, मैं मूँछें तो साफ़ नहीं करूँगा। तो दादा साहब ने कहा, भाई ये लड़की का कैरेक्टर है, तुम्हें मैंने बता दिया है। तो बड़ी मुश्किल से वो मूँछें साफ़ कराने पर राज़ी हुआ। पूरे सेट पर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी जो ख़ातून हो और उसको मेकअप कराए। दादा साहब ने ख़ुद उसको साड़ी पहनाई, उसका मेकअप किया और उसको सेट पर पहुंचा दिया। यूँ एक मर्द को ही बरसग़ीर की पहली हीरोइन होने का एज़ाज़ हासिल हो सका। फ़िल्म बन गई, लोगों ने देखी। बड़ी हैरत हुई लोगों को कि हम थिएटर में भी नहीं बैठे और पर्दे पर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फ़िल्म खामोश थी, लेकिन उनको काफ़ी मज़ा आया।
یہ برصغیر کی پہلی فلم تھی جس میں ایک مرد کو ہیروئن کا کردار دیا گیا۔ 1913 میں بنی تھی راجہ ہریش چندر، ایک تاریخی فلم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 4 سال کے بعد دادا صاحب نے دوسری فلم بنائی، لیکن یہاں بھی ہیروئن کا مسئلہ تھا، لہٰذا انا سالونکی سے ہی رابطہ کیا گیا اور یوں وہ فلم لنکا دہن میں نہ صرف ہیروئن بنا بلکہ ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ یوں انا سالونکے کو نہ صرف برصغیر کی پہلی فلمی ہیروئن بننے کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ ڈبل رول کرنے کا اعزاز بھی انا سالونکے کے پاس ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں فلموں میں کام کروں گا۔ اس نے 5 فلمیں کیں بطور ہیروئن۔ اس دوران انا سالونکے کو کیمرہ مینی سے دلچسپی ہو گئی اور وہ ساتھ ساتھ کیمرہ مینی بھی سیکھنے لگا۔ 5ویں فلم کے بعد اس نے باقاعدہ معذرت کر لی اور دادا صاحب سے کہا کہ میں اب کیمرہ مینی کروں گا، آپ فلم بنائے، میں کیمرہ چلاؤں گا۔ تو اس نے 33 فلموں کی عکاسی کی، 33 فلموں کو اس نے شوٹ کیا اپنے کیمرے سے، اور یوں وہ فلمی ہیروئن سے ہیرو بھی بنا اور کیمرہ مین بھی بن گیا۔ یہ تاریخ ساز شخصیت، اس کے بارے میں فلمی تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے کہ اس کے بعد انا سالونکے کہاں گیا، اس کی کیسے وفات ہوئی اور یہ کہاں پر اس کی آخری رسومات ادا کی گئی، اس کے آگے پیچھے کون تھا، اس بارے میں فلمی تاریخ، فلمی پنڈت بالکل خاموش ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام برصغیر کی پہلی فلمی ہیروئن کے بارے میں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔